देवभूमि उत्तराखंड में पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रदेश के मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ तक तप रहे हैं। पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने पहुंच रहे लोगों को भी भीषण गर्मी के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी देहरादून की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी तो लोगों को झुलसा रही है। गर्म हवाएं बेहाल कर रही हैं। 43 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर्ज किया जा रहा है। इससे पहले साल 2012 में 30 मई को 43.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। यानी गर्मी का पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड टूट रहा है। मौसम की इसी मार को लेकर हमने बात की मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह से। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में आम जनता की गर्मी से समस्याएं और बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लगातार हीट वेव्स बढ़ रही हैं, उससे आने वाले कुछ दिनों में लोगों को बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। देश भर में गर्मी इस बार तांडव दिखा रही है और लगातार जो आम जन है वो गर्मी से बेहाल है, परेशान हैं और अपना कार्य भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी ही हालत उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में देखने को मिल रही है। मैदान से लेकर पर्वत तक तप रहे हैं। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं? चिलचिलाती गर्मी है, आम जनता भी परेशान है और लगातार जो पारा है वो बढ़ रहा है। हीट वेव लगातार लोगों की जो स्किन को खराब कर रही है, बल्कि ये कह सकते हैं कि लू जैसी स्थिति बन रही है। किस तरीके से देखते हैं सर? बिल्कुल देखें, 2 से 3 दिन जो आप तापमान की बात करते हैं तो खासकर जो उत्तराखंड के मैदानी इलाके हैं, मैदानी क्षेत्र हैं, उसमें तापमान बढ़े हैं और करीब 3-4 डिग्री तो जो है मैं कहूँगा 5-7 दिन से ये ऊपर चल ही रहे थे। और अभी कल से देख रहे हैं तो काफ़ी इसमें 1-2 डिग्री की वृद्धि और हुई है और वो सब चीज़ से जो हीट वेव का क्राइटेरिया आपका रहता है वो भी फुलफिल हो रहा है। तो हमने कल से फिर जो है जो हीट वेव के लिए उसके लिए वार्निंग भी दी है, सीवियर हीट वेव के लिए वार्निंग दी है और ये जो स्थिति है मैं समझ रहा आज और कल जो है और 2 दिन जो है ये रहने वाली है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं पूरे मैदानी क्षेत्र हमारे हैं, वहाँ पे अनेक जगहों तक में मैं बोलूँगा, कुछ जगहों तक में कुमाऊं रीजन में, अनेक जगहों तक में गढ़वाल रीजन के जो प्लेन्स है तो उसमें जो तापमान है काफ़ी ऊपर है। करीब वो जो है 5 से लेकर 7 डिग्री तक जो है सामान्य से ऊपर चल रहे हैं। तो उसी की वजह से जो हीट वेव या सीवियर हीट वेव वो कंडीशन बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं लोगों को प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। दिन के समय खासकर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक जब टेम्परेचर मैक्सिमम रहता है उस दौरान जो है तो कोशिश करें कि जो है इंडोर रहें, घर में रहें और बहुत ज़रूरी अगर निकलना है तो कुछ सावधानी बरतते हुए तभी आप जो है बाहर निकलें, नहीं तो जो है मैं कहूँगा कि जो लू की चपेट में या उससे जो दिक्कतें होती है जो हाई टेम्परेचर की वजह से वो आप फेस कर सकते हैं। जी सर, हरिद्वार की बात करें, ऋषिकेश की बात करें या फिर हम मैदानी क्षेत्रों की अगर हम बात करें, लगातार जिस तरीके से, क्योंकि गर्मी तो पूर्व के वर्षों में भी बढ़ी है, लेकिन इस बार जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है और मैदान से लेकर पर्वत तक गर्म हो रहे हैं, इसका मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, अभी 20 तारीख से पहले भी 2-3 दिन हमारे जो मई में ऐसे मिले थे कि जिसमें हीट वेव कंडीशन थोड़ा बनी थी, लेकिन ठीक उसमें भी 41 या 40 तक ऐसे टेम्परेचर पहुंचे थे। उसके बाद देख रहे थे कि जो ईस्टर्ली विंड्स थी वो प्रिवेल कर रही थी, जिसकी वजह से मॉइस्चर भी आ रही थी और तापमान फिर थोड़े वापस कम हुए 1-2 डिग्री और 5-6 दिन वो कंडीशन करीब रही है। लेकिन उसके बाद जो साइक्लोन एक हिट किया आपका जो है बांग्लादेश पे, तो उसकी वजह से जो विंड फ्लो के साउथ ईस्टर्ली लोअर लेवल में हमको मिल रही थी वो बंद हो गई पूरी तरह से, ठीक है। और उल्टे जो हवाओं का रुख है वो उत्तर पश्चिम से या पश्चिम से हमारी तरफ को भी आने लग गई। तो उसी की वजह से देख रहे हैं कि 2-3 दिन से जो है जो तापमान में बढ़ोतरी में हुई है और आजकल में ये जो मैक्सिमम पे पहुंच गई है। तो जैसे मैंने बोला है कि ये 2 से 3 दिन तो ऐसा रहेगा, लेकिन आगे 1-2 तारीख से जो जून में जो है वो ठीक ठाक रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिल जाएंगी तो उससे वो कम होंगे। तो इसके लिए जो कारण इस समय जो अगर देखें, जो विशेषकर ये 2 से 3 दिन की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए तो मेन कारण यही रहा कि जो साइक्लोन था उसकी वजह से जो विंड फ्लो पैटर्न उसमें चेंज हुआ और हमको जो वेस्ट या साउथ वेस्ट जो विंड है वो मिलनी शुरू हुई। उसकी वजह से जो हीट एडवेक्शन है वो चीज़ हो जाती है। तो उसी वजह से यहाँ टेम्परेचर अभी मैं कहूँगा ये बढ़े हैं, लेकिन अब 1-2 दिन बाद जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कुछ मिल जाएगी तो ये डाउन होंगे और तो देखते हैं आगे फिर किस तरह का और हमको एक्टिविटी रहती है। जी सवाल ये है कि जो मतलब इस तरह का जो तापमान है ये ऐतिहासिक औसत से अधिक है? अगर हाँ है मतलब तो कितना है? मतलब
देखिए, जो हमारे अभी तक के रिकॉर्ड है, अगर देहरादून की मैं बात करूं तो 43.1 डिग्री का है, और वो 30 मई 2012 का है। तो कल जो हमको तापमान मिला वो 43 तक मिला है, तो उसको क्रॉस तो उसने नहीं किया है। लेकिन आज जो हमको लग रहा है कि जो तापमान है 1 डिग्री के आसपास, 2 डिग्री के आसपास और भी बढ़ोतरी जो है मैदानी क्षेत्रों में होंगी, तो हो सकता है कि आज देहरादून का जो रिकॉर्ड है वो आज ब्रेक हो सकता है, उसकी संभावना बिल्कुल है। और कल भी तापमान में बहुत राहत मिलेगी नहीं, ऐसी तरह रहेंगे। तो जैसे मैंने बोला 1 तारीख से उसमें राहत है, तो इस तरह की स्थिति तो बिल्कुल बनी हुई है। पहाड़ों में भी हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर 5 से 7 डिग्री वो सामान्य से ऊपर है, तो इसकी वजह से भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो है इस तरह की जो सिचुएशन है वो ग्लेशियर एवलांच के जो है के लिए फेवरेबल हो जाती है। ग्लेशियर भी मेल्ट होंगे इस कंडीशन में, तो कहीं ना उसका जो मेल्टिंग रेट है वो बढ़ता है ना, तो उसकी वजह से एवलांच वगैरह की भी जो है वो खतरा एक बन सकता है, तो उसमें भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। साथ में मैंने ये भी बोला है कि जब रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी पहाड़ों में अंदर के डिस्ट्रिक्ट में वो चल रही है, तो उसमें भी ये देखा गया कि कम समय में बहुत तेज़ बारिश मिलने से कहीं ना कहीं एकदम गाढ़ गदेरों में या बरसाती नालों में पानी बढ़ जाता है। तो ऐसी जगहों में जो यात्रीगण है वो खड़े ना हों, इंतज़ार ना करें ऐसी जगहों पे, और जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी चल रही है तो उस समय थोड़ी देर सेफ जगह पे इंतज़ार करें। ये एक्टिविटी 1-8 घंटे किसी लोकेशन पे चलती हैं, तो उसके बाद फिर आप जब जैसे ही रुकती है एक्टिविटी आप आगे बढ़ सकते हैं अपनी यात्रा के लिए, तो ये प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जी। क्या तापमान को जो नुकसान है वो कृषि को लेकर अगर हम बात करें या फिर जो जल संसाधन है उनको लेकर हम बात करें, क्या इन पर भी मतलब इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है? बिल्कुल, देखिए तो रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अभी हम देखें हैं कि अप्रैल और मई में मैदानी क्षेत्रों में हमको बारिश जो है बहुत कम मिली है, या उनसे जो लगे हुए डिस्ट्रिक्ट भी है, देहरादून का कह लीजिए, आप पौड़ी कह लीजिए, नैनीताल है, तो इन सब डिस्ट्रिक्ट में जो रेनफॉल एक्टिविटी हमको इस सीजन के जो अप्रैल और मई मंथ रहे उसमें काफ़ी कम मिली है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है थोड़ी बहुत दिक्कतें पानी की भी होती हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। पर मेन जो कंट्रीब्यूशन रेनफॉल या पानी के स्रोतों की जब आप बात करते हैं तो वो हमारा जो है मानसून सीजन ही है। अगर मानसून सीजन में हमको नॉर्मल रेन मिली है, अच्छी रेन मिली है, तो बहुत फ़र्क तो उसमें नहीं आता है। लेकिन हाँ, एक टाइम बिंग के लिए थोड़ा बहुत जब आप देखते हैं कि जो है समर सीजन में बिल्कुल बारिश नहीं मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बिल्कुल उसका फ़र्क तो पड़ता है। सर, लगातार जिस तरीके से चार धाम यात्रा भी चल रही है और नीचे ज़्यादा गर्म है और कहीं ठंडा है, तो क्या सर आम जनता को और श्रद्धालुओं को मतलब थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहने की ज़रूरत है? बिल्कुल, ये तो ज़रूरी होता है कि आप जैसे मैदानी क्षेत्रों से आ रहे हैं, देश के अन्य हिस्सों से आ रहे हैं और यहाँ उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आप जा रहे हैं, तो एकदम आपका जो बॉडी वो एडजस्ट नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं आपको जब आप उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जा रहे हैं तो उससे पहले एक दिन जो है आपको कुछ ऊंचाई के एरिया में जाने के बाद रुकना चाहिए, और जब थोड़ा आपको वेदर से फेमिलियर हो जाएंगे, एक्लिमेटाइज हो जाएंगे, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। और दूसरा चीज़ मैं कहना चाहूँगी, फॉरेस्ट फायर भी इस समय एक उसके लिए भी जो टेम्परेचर है बहुत कंडीसिव है, तो कहीं इनिशिएशन है या फिर जो फॉरेस्ट फायर ऑलरेडी है वो तेज़ी से फैलेगी, इसके लिए भी काफ़ी कंडीसिव। इवन सिटीज़ में या प्लेन्स में मैं भी बात करूँ तो यहाँ पर भी अभी देखें कि आप व्हीकल है या इसी तरह एसी वगैरह है या फैक्ट्रीज़ है जो चल रही हैं, तो ऐसे हाई टेम्परेचर में कहीं ना कहीं काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है कि कोई इलेक्ट्रिक स्पार्क या इस तरह की जो चीज़ें हैं जो आगजनी को जो है बढ़ावा दे सकती है, तो उसमें भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैं ये कहूँगा 1 से 2 दिन इस तरह की स्थिति है। सर, आपने 1 से 2 दिन की स्थिति हीट वेव की बताई है कि लगातार जो टेम्परेचर वो बढ़ सकता है, तो जो इसके जो नकारात्मक प्रभाव हैं वो किस तरीके के देखने को मिल सकते हैं? इसके जो ज़्यादा अगर हम गलत प्रभाव की अगर हम बात करें तो मतलब किस तरह के नुकसान हमें इस हीट वेव के, इस गर्मी के देखने को मिले? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको हेल्थ के लिए है जो मनुष्य का है ना, इतने हाई टेम्परेचर में अगर आप बाहर जाते हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाता है या आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है, तो कहीं ना कहीं फैटल भी हो सकता है, कभी जानलेवा भी बन सकता है। इसके साथ साथ जो है फॉरेस्ट फायर है या और भी फायर है सिटीज़ के उसमें, तो उसमें भी बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो एक बहुत बड़ा नुकसान उससे भी हो सकता है। या एग्रीकल्चर को देखें तो अगर जहाँ पर पानी की ज़रूरत है तो फसलों को भी स्ट्रेस हो जाता है इसमें, इतने हाई टेम्परेचर में, या सब्जियां हैं तो उनको जो है उचित आप सिंचाई जो है वो करते रहें। और फॉरेस्ट फायर में जैसे मैंने बोला है उसके लिए भी काफ़ी कंडीसिव इस समय है, तो उसमें भी एक क्लोज वाच रखने की ज़रूरत है। कहीं भी इस तरह की घटना अगर शुरू होती तो उसको एकदम जो है कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स है वो करने चाहिए।
साथ में जैसे मैंने बोला कि जो हाई टेम्परेचर की वजह हिल्स में भी या उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भी, तो कहीं ना कहीं इसका असर जो आपके ग्लेशियर है उनकी मेल्टिंग बढ़ती है और एवलांच की जो स्थिति है वो भी कहीं एक आधो का जगह में देखने को मिल सकती है। तो सतर्क रहने की बिल्कुल ज़रूरत है। ये टेम्परेचर इस समय काफ़ी सामान्य से जो है ऊपर चल रहे हैं। जी। तो मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में हीट वेव की स्थिति और बनी रहेगी। गर्मी का जो तापमान है वो और बढ़ेगा, चिलचिलाती धूप और रहेगी। इससे आम जनता को सावधान रहने की आवश्यकता है। घरों में ज़्यादा से ज़्यादा रहने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे लोगों को नुकसान का सामना ना करना पड़े। इसी वजह से जो भी चीज़ें आने वाले समय में रहेंगी उसको लेकर भी आगे भी जो मौसम विभाग है वो अपनी जो चीज़ें हैं वो बताता रहेगा। और कैमरा पर्सन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ हितेश त्यागी, दस्तक टाइम्स, देहरादून।